और गगन में सबका मंगल होए रे। अंतर मन की गाथे टूटे, अंतर निर्मल होए रे। राग द्वेष और मोह मिट जाए, शील समाधि होए रे। शुद्ध धर्म धरती पर जागे, पाप पराजित होए रे। इस धरती की धरती मिलकर घर में धर्म समोए रे। शुद्ध धर्म जन जन में जागे, घर घर शांति समोए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। Can I start, sir? Yes, Dr. Vanmala ji. A very wonderful good afternoon, Honorable In charge of Institute, Dr. Sarveshi sir, distinguished Dr. Govind Asati sir, respected Damburi sir, and all officers and all presented here. A very warm welcome to all. I would like to introduce myself. My name is Dr. Vanmala Wakore, Research Officer. Thank you for joining us for the today's webinar. The impact of pandemic COVID-19 is observed is very sector around the world, but positive thing that digital technologies were adapted to deliver webinar, workshop, online classes. May I request Dr. Prashant sir to introduce our first speaker for today. Dr. Prashant. सभी को गुड आफ्टरनून। मैं डॉक्टर प्रशांत शिंदे, रिसर्च ऑफिसर RARI नागपुर। अभी ये सारा कोविड का मतलब थर्ड वेव चल रही है, तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के तरफ से ये हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए। उस इंस्ट्रक्शंस के अंडर हम एक वेबिनार सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं RARI नागपुर के तरफ से, जो कि CCRS के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंतर्गत। तो इसमें हमारा इससे पहले भी हमने एक वेबिनार किया हुआ था नवंबर में, दिसंबर में किया हुआ था। अब ये जनवरी में तीसरा वेबिनार है। एक्चुअली हमें ये आज के दिन के जो स्पीकर है वो है वैद्य गोविंद असाती सर, जो कि प्रेजेंटली अभी प्रोफेसर है डिपार्टमेंट ऑफ निदान DSC नागपुर में। सर ने MD विकृति विज्ञान, काय चिकित्सा, ये दोनों विषय में किए हैं। सर का जो UG है, UG टीचिंग का 32 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तथा PG टीचिंग का 18 साल का एक्सपीरियंस है। सर ने PhD गाइड भी सर रह चुके हैं 4 साल से। सर ने बहुत सारे ROTP में हिस्सा लिया था। सर टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी सर शामिल हुए हैं। सर एज असिस्टेंट प्रोफेसर 12 साल काम किया है सर ने DSC नागपुर में। इसी तरह एसोसिएट प्रोफेसर का 3 साल का सर का एक्सपीरियंस है। सर ने एज अ प्रोफेसर 6 साल काम किया है DSC नागपुर में। तथा सर के बहुत सारे इंटरनेशनल नेशनल पेपर है, इंटरनेशनल 17 प्रेजेंटेशन है उनके, 8 उनके पब्लिकेशन है नेशनल, 45 सेमिनार्स तथा वेबिनार में सर ने पार्टिसिपेट किया है, तथा 5 सेमिनार में वो एज अ चेयरपर्सन सर ने काम किया हुआ है। सर को आदर्श आयुर्वेदा टीचर्स ये अवार्ड मिला है 2004 में, ऑल इंडिया आयुर्वेदिक टीचर्स एसोसिएशन न्यू दिल्ली की तरफ से। धन्वंतरी अवार्ड मिला है 2005 में नागपुर में, नीमा नागपुर ब्रांच की तरफ से।
बैद्यनाथ धन्वंतरी अवार्ड मिला है 2009 में बैद्यनाथ आयुर्वेदा भवन प्राइवेट लिमिटेड नागपुर की तरफ से। स्पोर्ट अवार्ड बाय एवरग्रीन वेटरन क्लब की तरफ से उनको अवार्ड क्लब की तरफ से अवार्ड मिला है 2006 में। लियो एंड लियंस क्लब सर्विस अवार्ड मिला है 2008 में। स्वाइन फ्लू सिंपोसियम एंड स्लाइड शो 2009 में उनको फेलिसिटेशन तथा अवार्ड मिला है। नेशनल आयुर्वेदा सेमिनार में उन्होंने हिस्सा लिया 2010 में, वहां उन्होंने रिसर्च पेपर पब्लिश किया हुआ है, प्रेजेंट किया हुआ है। ऑल इंडिया टीचर्स एसोसिएशन कन्वेंशन 2002 में अप्रिसिएशन मिला है। द यंग इंडियन फेडरेशन एंड कमलाकंद ट्रस्ट के तरफ से ब्लड डोनेशन कैंप और मेमोंटो मिला है तथा वैद्य बाला शास्त्री पंचकर्मा अवार्ड 2020 मिला है उनको। और सर ने कोविड के इसमें बहुत सारा काम किया हुआ है, तो मैं तो खुद ही अभी इतना पढ़ने के बाद ऐसे लग रहा है कि सच में हमें बहुत अच्छे ये मिले हैं, स्पीकर मिले हैं। तो मैं सभी से ये गुजारिश है कि शांत तरीके से आप ये सारे सुनेंगे और जो भी हमारा क्वेश्चन आंसर का ये सेशन रहेगा वो सबसे एंड में रहेगा, तो तभी सबके जो म्यूट और अनम्यूट वाला ये सिस्टम काम करेगा। तब तक सभी का पार्टिसिपेंट का ये हमने म्यूट ही रखा हुआ है ताकि हम शांति से सारी चीजें सुन सके। थैंक यू। Thank you, sir. Now I request to our guest, Dr. Asati, sir. Please share your experience in COVID-19. Thank you, Dr. Prashant, introducing to me myself, for nicely introducing to me Dr. Bhai Prashant. I am too much thankful to Dr. Milind Suryavanshi, sir, Assistant Director, in charge, Regional Research Center, Institute, Nagpur, Dr. Vanmala Wakode, Madam, who is given to me opportunity for sharing my knowledge with you. And I am sincere thanks to my HOD and my colleague, Dr. Ghanshyam Kodwani, sir. Unfortunately, this presentation was should be given by Dr. Kodwani, sir, but due to some circumstances, sir is not available here. On the behalf of Dr. Kodwani, sir, I am sharing on the behalf of department my views regarding this COVID-19 disease and Ayurvedic management. I am also sincere thanks my all the postgraduate student who is giving me the support for this making this nice presentation for today's this program. So first of all, I want to share my views regarding the COVID-19 disease. Since last 3 years, from January 19 to till today, we have experienced the n number of experience regarding the COVID-19. Most of the persons facing so many problems, some practitioners, some institutional persons, health workers, and also the public and those who are suffered the COVID-19. So I am sharing my personal view regarding the COVID-19 disease or SARS-CoV-2 disease and how can we manage the COVID-19 disease through Ayurveda or post-COVID management of COVID-19 disease. So first of all, I will be give some brief introduction of regarding the COVID-19. As you all aware regarding the COVID-19, it is a SARS-CoV-2. WHO is named it is as a SARS-CoV-2 on 11th of February 2020. Incubation period is from 2 to 14 days, but presently it is reduced, I think,
Routine transmission is the respiratory droplet infection. Common symptoms seen in the COVID patients are, as we feel the symptoms of COVID patient in this, first of all, fever or high grade fever, sore throat or throat congestion, cough, shortness of breathing, headache, anemia, vomiting, cyanosis in some cases, and diarrhea in some cases. So these are the common signs and symptoms of COVID-19 patient. Apart from these, we have also seen some symptoms in the patient of COVID-19, just like a diarrhea. Diarrhea is also one of the symptoms in the COVID-19 patient. And presently, in this third wave, we are feeling the patients having the complaints of abdominal pain, some patients feeling the loose motions, some patients feeling the severe backache or severe body pain. So these are the presently having the complaint of in Omicron patients. So these are the common signs and symptoms of the COVID-19. Though we are all aware that this COVID virus is change his shape and size and its genomes. So we are having the other names also, Delta, Delta Plus, and Omicron. These are the different scenario of the COVID-19 patient we are already seen in this. Comorbid and risk factor, conditions in the patient of COVID-19 patient. Friends, as we all know, age is the important factor in the patient of COVID-19. Those who are older patient are those patient are senior citizens. They are having the lots of problem in the COVID-19 pandemic. So we definitely we have to take the we have to take this some important risk factor regarding the age. Second risk factor is the hypertension. Third one is the diabetes and hepatitis B, cardiovascular disease such as coronary artery disease, COPD. In some cases, secondary infections is also seen, just like a cancer or secondary some diseases. So they are also more sufferer in the COVID-19. Initially, the treatment protocol including only symptomatic relief, antiviral drugs, antipyretic drugs, antibiotics, and ventilation. As you all aware that there is no treatment protocol in the patient of COVID-19 according to WHO. Only the physicians and those who are working in the COVID protocol, they are treating the patient of COVID-19 symptomatically. And they treat the patient and they cure the patient right from like this. We Ayurvedic practitioners also apply some Ayurvedic drugs in the cases of COVID-19 patients and post COVID-19 patient, and we are getting the excellent result, and that result should be shared. We cured also the patient of COVID-19 with the Ayurvedic treatment. So what are the treatment protocol? As you all know, this is the COVID-19 pandemic. What are the pandemic conditions? So definitely we've seen that the patients, those who are COVID positive, he himself feel the insecurity of life. What should be done? Family then social stigma is main important factor in the cases of COVID-19 and home isolation. Those who are the COVID-19 positive, they are isolated in the home for the 14 days in their home and they are getting the treatment. Some patients are isolated in the COVID care center. So these are the social stigma in the during this COVID-19 pandemic. Apart from this, there is some socio-economical impact is also for the COVID pandemic. Financial crisis we have seen in this COVID pandemic. Second one is the educational crisis in the school going children, college going children, and some lost their job in this COVID pandemic. And
very important factor is the mental illness. In this pandemic session or year, most of the persons are suffering the mental illness. Their mental status is very bad in this COVID-19 pandemic duration. What should be the Ayurvedic management in the post-COVID-19 management? I will be make some samprapti or pathogenesis of COVID-19 patient. In this COVID-19 patient, we have defined the Ayurvedic health status of the patient, comorbidity according to suffering doshas, according to the suffering dushas, and we have established the samprapti of COVID-19 according to Ayurveda. So selection of the Ayurvedic drugs according to the doshas suffering from the patient of COVID-19. What are the dosha samprapti? What are the doshas suffering in the patient of who are comes in our institution? Then third part is the very important factor is that the counseling of the COVID-19 patient. Very important factor. Counseling is the important factor in the patient of COVID-19 or post-COVID patients. So it is very important, and our science is very nicely elaborated, very nicely explained regarding this counseling process. So we have designed the Sattva-Avjaya Chikitsa patient of COVID-19 patient. So first of all, to improve the efficacy of Pranava Srotas according to Ayurvedic protocol or Ayurvedic management, so we have focused on the Pranava Srotas. How can we improve the Pranava Srotas, or how can we improve the respiratory system of the sufferer patient of the COVID-19? Because most of the patients are having the respiratory problems, dyspnea, and most of the patient having the SpO2 is in lower side, so they are having a lot of problems in the COVID protocol, COVID pandemic. So we have designed this Pranava Srotas improvement efficacy to design the immunomodulator drugs. Some Ayurvedic drugs we can use in COVID-19 patient or COVID pandemic are used. We have used the post-COVID immunomodulator drugs in the COVID pandemic. So apart from these drugs, there is a I am sincere thankful to Mr. Ramdev Baba Ramdev. He is the only person in our country who confidently tell that yoga and meditation can help in the COVID-19 patient. This is very great things for our Ayurvedic practitioner. So yoga, pranayam and meditation is very essential in the COVID-19 patient or post-COVID management, or to maintain the stress of the COVID patient. So it is very helpful. Definitely some pranayam, some yoga, some meditation is helpful in the patient of COVID-19. I will be share some Ayurvedic views regarding this COVID-19 or COVID samprapti. According to Ayurveda, prospective COVID-19 can explain under this Pranava Srotas. It can be included under the Samanya. Ayurveda is defined the two types of Vyadhi, Nanatmaj Vyadhi and Samanyaj Vyadhi. Nanatmaj Vyadhi and Samanyaj Vyadhi. In Samanyaj Vyadhi, there is a Tridosha are responsible for the disease. Samanyaj Vyadhi, in which there is a predominance of Kapha dosha. Here I have explained that Kapha dosha is predominant in the cases of COVID-19. But apart from this Kapha dosha, Vata dosha is also responsible for the COVID-19 patient. Kapha Vatatmako. As you all aware now that in the cases of Swasa disease or in the samprapti of some disease, Kapha Vatatmako Pistasana Samudbhava. Kapha आणि वात जो है ये दोनों दोष responsible रहते हैं. तो it is a samprapti pathogenesis can be elaborated as follow. So COVID-19 it can be included in the Janapadodhansak disease. So Ayurveda have described very clearly, very confidently. Our acharyas is defined Janapadodhansa in Ayurveda. So there are the 4 causes of Janapadodhansa: Vayu, Jala, Desh, and Kal. These are the 4 factors responsible in the Janapadodhansa. Out of this, Desha is the main important factor. Desha Dushta, that is a contaminated zone, is important factor
in the cases of COVID-19. As you are all aware, once the COVID patient comes from particular area, that area will be called the contaminated zone, red zone. So we separate this zone from the other communities. So this is the management of COVID-19 patient. So definitely it is a Desha Dushti according to Ayurveda, and it is nicely elaborated by Ayurvedic text. Apart from this, what are the dosha dushti in the COVID-19? As I explained that what is the predominant factor is cough and vat. So in vata dosha, prana, udana, samana, vyana, these four vayus are mainly responsible in the patient of COVID-19. Also in pitta also, pachak and sadhak pitta is also responsible in the COVID-19. Why sadhak pitta is responsible in COVID-19? So Ayurveda is described it, yad pitta hridayastha tasmin sadhako agnihi. Yad pittasya hridayastha tasmin sadhako agnihi iti sandhyam. So abhi prarthita manorathaha sadhana kruddha uktaha. This is described by Susruta Sutra Adhyay 21 Slok 10. Apart from this, Ashtanga Hridaya is also divided Buddhi Medha Abhimana, Buddhi Medha Abhimana, Abhimana Dhehi, Abhipretartha Sadhanata, Sadhakam Hridayam Gatam Pittam. So, Sadhak Pitta is a factor. Sadhak Pitta, it is situated in the Shiro Hridaya. So, Sadhak Pitta in the COVID-19 patient, the patient's willpower is disturbed and patient becomes the very critical condition. So sadhak pitta is an important factor. So we have to need how to improve the sadhak pitta. So how can we improve the willpower of the patient? So it is important factor in the COVID-19 patient. Sadhak pitta we can improve with the help of Ayurvedic treatment. And third one is the Avalambak kapha. This is very important. Avalambak kapha. Avalambak kapha. Avalambak kapha, it is situated in the हृदय. हृदय में अवलंबक कफ जो रहता है उसके द्वारा हम उसको मेंटेन कैसे कर सकते हैं या अवलंबक कफ की चिकित्सा हम कैसे करें, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है. Apart from this, what are the doshas that are responsible in the patient of COVID-19? Rasa dhatu is an important factor, very important factor. Rasa and kapha is synonymous or it is similar. So rasa dhatu is the important dushti in the patient of COVID-19. Apart from this, the another thing is oja dushti. Oja dushti. We are observing the oja dushti in the patient of COVID-19. So as you all aware this, these are the Bibeti Durgulo Abhikshanam, Dhyayati, Betetindriyaha, Duschayo, Dusmanaha, Kshamaschaiva, Ojasaha, Kshayaha. So these symptoms are described by Charak Sutra Sthanadhyaya 1773. Apart from this, Prakrutastu Balam Sleshma. Oj, it is similar to the Bala. Oj, it is similar to the Bala. Our Sleshma is similar to the Oj. So, Prakrutastu Balam Sleshma. In the patient of COVID-19, we have to must improve the Bala of Kapha, improve the Bala of Oj Dushti. So, Bala Shesma is important factor in patient of COVID-19. So, Dushti is important factor. Rasadhatu is important factor. We have to think in the treatment condition of COVID-19, Rasa Dhatu improvement is very essential. And apart from this, Oja Dushti should be improved in the patient of COVID-19 also. So, which Srutas is mainly involved in the COVID-19? Definitely, uncertainly, this is primary Srutas is the Pranavaha Srutas. Because Pranavaha Srutas are occurs in the patient of COVID-19. And apart from the COVID-19, this Pranavaha Srutas, Rasvaha Srutas, Udakvaha Srutas, Annavaha Srutas, Manovaha Srutas, these are the secondary Srutas which are involved in the patients of COVID-19. And what is the Khavaigunya? Khavaigunya is mainly occurs in the prana area, Pranavaha Srutas. Pranavaha Srutas, Moolasthana, Hridaya Moolam, mainly in the Mahasrutas. Khavaigunya occurs in the Mahasrutas. And definitely on the basis of these dosha, dushya, srotas, Khavaigunya, the Vyadhi is Kapha Pradhana Sannipatik Jwara. Because COVID-19, it is a Tridosaj Vyadhi. So we have definitely say that it is a Kapha Pradhana Vyadhi
and Sannipatic Jwar. It can be similarly or it can be synonymous with the Kapha Pradhana Sannipatic Jwar, or it can be correlate with the Kapha Pradhan Sannipatic Jwar. According to my interpretation, it may be differ from other persons, but my interpretation is COVID-19, it can be synonymous with the Kapha Pradhan and Sannipatic Jwar. Which are the factors responsible for this epidemics? So Ayurveda is very nicely, Acharya Charak has described in Charak Vimarsan Adhyay 3, Slok 6. Prakriti Adi तद वैगुण्यात समान कालाः समान लिंग आश व्याधियोः अभिनिवर्तमाना जनपदोध्वंसं यन्ति ते तु खल्व इमे भावाः सामान्याः जनपदेषु भवन्ति तद्यथा वायु उदकम देशः काल इति, according to Charak Vimarsan Adhyay 3 Slok 6. So even though there is a dissimilarity in the prakriti of human beings, but still there are such factors are more common to all individuals, and variation of these factors leads to the simultaneously manifestation of disease having the same set of symptoms leading to the destructions of factors which are common for all the inhabitants of the country, that is a Vayu, Jala, Desha and Kala. So though the Prakriti is same, dosha is same, but many number of persons are there suffering from this due to the Jalvayu Desh common in phenomena. So the patient is suffering from this Janapadodhamsa. And out of this, Desh is the important Dushya, or Desh is the important factor in the patient of COVID-19. There are so many epidemics are occurs in our country and in the world after every 100 years. That is a flu, swine flu, bird flu, chikungunya. There are so many flus are comes to the country, and after the some days it will be disappear after the some disease or some protocol. So this is the third year. After, I think I pray to God after this 2020, COVID-19 will be disappear from the all the world. Now I will be experience regarding this waves of first wave, second wave of COVID-19 in our institution was not dedicated COVID healthcare center, that is the DCDHC, but according to Director of Ayush, Government of Maharashtra circular, post-COVID center is designed at Government Ayurvedic College, and immunity clinic was started as per the Ayush protocol and as per the permission of Director of Ayush at our institution at Government Ayurvedic College and Hospital, and presently still it is working, this post-COVID care center in our Government Ayurvedic Hospital. Ayurveda has explained the concept of Ritu Sandhi and Pradna Aparad. This is very important factor. Ritu Sandhi and Pradna Aparad is mainly responsible for the COVID patient. Whenever this patient occurs, so in this 3-year scenario, we have seen the Ritu Sandhi is important factor. Definitely it is December, January and March. We are getting the n number of patients of COVID-19, or it is in higher side because it is Ritu Sandhi. After the one Ritu comes and another Ritu joined it with, so we are getting the in Ritu Sandhi increased number of patients of COVID-19. Second factor is the Pradna Aparad. Pradna Aparad. Ritu Sandhi is the time period of 14 days in which one Ritu is end and the next Ritu is begin. So this is called as the Ritu Sandhi. During this time period, the chances of many disease increasing. Not only COVID-19, n number of viral infections comes in the Ritu Sandhi. That is a viral infection. So many type of viral infection comes during this period in Ritu Sandhi. Then what is the main cause of this COVID-19 or viral infection? So that is a very nicely elaborated by Ayurvedic physicians. Ayurvedic text is defined. There are the mainly 3 causes: Asatmendriya Sanyog, Pradna Aparad and Parinam. In this out of 3, Pradna Aparad is the important factor for the COVID-19 patients or COVID-19 patient. What is the Pradna Aparad?
as we are all aware that in first wave scenario of COVID-19, we are seeing this three to four pictures. Peoples are in very worry condition. Those who are the economically weaker sections, those who are living in the village, those who are goes in the cities for earning the money, so they are returning to their homes in huge crowd. We are seeing this in picture, and in grocery shop also we are seeing the line or they are crowd for in this Pradnya Aparadh. It is also the Pradnya Aparadh. Some persons are work from home. School going children, they are learning from online working in their at their home. So this is the scenario in the first wave of COVID-19. The word become the very still. It becomes the still, and we are also suffering. All the peoples, those who are living in India, abroad, they are also suffering in the first wave. Most of the persons we are suffering in this condition. Then we have feel also the second wave. I think first wave is come in the December. I think December 19. Sorry, January or January 19. It comes from Wuhan, January, February, and comes in the India, and we are getting the lot of experience in different cities also. In second wave, we have seen this scenario. In second wave, most of the persons admitted in the ICU, those who are COVID positive patient, they are directly goes in the hospital and they are goes in the this ICU. Suppose 10 patients are goes in the hospital, nobody is returned from the nobody is come live from the ICU center. So this pandemic condition was very worst condition, and we have seen we are not getting the space for burn the dead bodies. We are looking this picture. Most of the persons are in the ambulance. They are taking the treatment in the ambulance. Contamination zone is becomes n number of contaminated zone is becomes a red zone or becomes in the second wave. So mainly we are suffering, or mainly we are very suffer in the second wave. This is the second wave scenario. Then again we are aware regarding the COVID-19, this Delta plus, and present Omicron B1 and B2. So this is Omicron wave. In this condition also, we are not taking the any specific precautions in the third wave also. Bazars are open, malls are open, Sunday bazars are open. Some people are making the huge rally in this COVID-19 pandemic also, and these politicians are making the huge rally. So this is the main Pradnya Aparadha. People are doing the marriage. In marriage process, and n number of persons, more than 100, 200, 300, 500, and they are giving amantran to the COVID patient or this Omicron patient. So this is the third wave scenario, but it is very safe and good, thankful to God. There is no mortality in the third wave. So this is our achievement in the third scenario. I think this COVID-19 pandemic is wind up with this Omicron. It should be wind up from this pandemic to endemic. I think it will be wind up in this year. I hope, I pray to God, it will be wind up from this year. Now I will be share this. Ayurveda has given the immense importance to the Prakriti Parikshan. Before diagnosis the patient, we goes through the Prakriti Parikshan. It is came to our observation that it is a Kaphaj Vyadhi. I think it is a Kapha Vyadhi, Kapha Vataj Vyadhi. It is a Tridoshaj Vyadhi, but dominancy is the Kapha and Vata dosha. Kapha Prakriti people have poor prognosis as compared to the Vata and Pitta Prakriti peoples. Definitely, those persons who are Kapha Prakriti, who are Rasa Pradhan, who are having the Kaphaj symptoms, they are more sufferer. Who are suffering apart from the COVID-19, just like diabetes mellitus, like disease, then some diseases, and they are critical diseases, they are more sufferer in this condition. Those patients who have the receiving Satvavajaya Chikitsa, that is a counseling treatment, so faster recovery. So it is a beauty of Ayurveda.
Sattva Chikitsa, it is a beauty of Ayurveda. Those patient comes to in our OPD, we have given the confidence to them, you will be definitely cured, and we apply this Sattva Chikitsa. We create our counseling the patients, and we create the willpower of the COVID positive patient and COVID post-COVID positive patients with the help of the Sattva Chikitsa. So it is very helpful in the COVID-19 pandemic, Sattva Chikitsa, which is defined by Ayurveda or Ayurvedic, this our text. In Ayurveda, a lot of emphasis has been laid on Sattva, that is mental power. People who are Pravar Sattva get cured faster. Definitely, I have explained this. Those who are those who are the Pravar Sattva persons, they are getting really faster. So this is the Ayurvedic achievement in the COVID-19. It has been observed that those who have taken Ayush Kadha as a prophylactic, they have become very less infected. So this is the beauty of Ayurveda. Ayush Kadha, designed by Ayurvedic physician and this Ayush department, Ayush Kadha. It is Ayush Kadha is definitely, as you all Ayurvedic OPD, Ayurvedic hospitals, not only in Nagpur, but all over the India. This is prescribed to the COVID, post-COVID patient and to recover the patient very faster with the help of this Ayush Kadha. Apart from this, we junior resident doctors of our hospital who were posted at DC HC center taken the Guruchi Ghanvati, Sanshavani Vati on regular basis. Of these, the 80% of the residents doctor have not got the infections. So this is the very important factor. I will be definitely suggest that fresh Guruchi decoction. Suppose we have given to the patient of COVID positive patient. So it is also fresh decoction of Guruchi. It is also helpful in the patient of COVID-19. So this is a very important drug. Guruchi, it is a Guruchi कटुकातिकता स्वादुपाका रसायनी. गुरुची जो है कटुतिक्त रसात्मक है, रसायन है, इसलिए काफी उपयोगी हो सकती है और ये इम्यूनो मॉड्यूलेटर यूज कर सकते हैं. Those patients who have recovered from disease but they having the respiratory some problems. So in these cases, we prescribe or we choose the following combination of drugs, that is a Kafakuta Ras, 10 gram, Giloy Sattva, 10 gram, Zaharmora Pisti, Khatai Pisti, 10 gram, Sitopaladi Churna, 50 gram. This combination is divided into 42 pudis and we divided as morning and evening for 21 days. Patients are getting the COVID, post-COVID patients are getting the excellent result in the management of post-COVID management. So this is the drugs of choice we can use in our OPD. All the colleagues and all the postgraduate students are treated the patient of COVID-19 in the day-to-day OPD also. Then those patients who are having some problems of fever or dhatukshay lakshanas. So in that patient or generalized weakness, daurbalya, in that patient we prescribe the following combination. That is a Laghu Malini Vasantaras, 10 gram, Godanti Bhasma, 10 gram, Giloy Sattva, 10 gram, Sitopaladi Churna, 50 gram. लक्षणास और धातु क्षय कंडीशंस में हम लोगों ने ये जो कॉम्बिनेशन दिया was treated by the above combination and patient is getting the excellent result and they are getting the relief very faster. So this is the combination for dhatu kshay condition. Then post COVID patients mostly came with the complaints of insomnia. उनको नींद नहीं आती थी, उनका विल पावर अच्छा नहीं था, उनको मतलब रहते थे और ठीक होने के अश्वगंधा घनवटी और अश्वगंधा वटी. Apart from this ashwagandha ghanvati, we also prescribe the tablet prasham or syrup prasham from Rashala, which will be helpful to the dealing with mental problems such as insomnia, stressful condition,
and caused by fear of COVID-19. So these are the drugs we are using in our day-to-day practice or in our day-to-day OPD at government Ayurvedic hospital and in our institutions. One also important combination is also I will be share with you, that is a Swasthakas Chintamani Ras. Why we have chosen the Swasthakas Chintamani Ras? Because in the patients of COVID-19, they are having this Swasthakruchita or Swastha Lakshanas. As we all know that Swasth Vyadhi is a Samprapti of Atmako Pitta Sthana Samudbhava. So we are treating the cough and bath. So hence we have to decide the Swasthakasa Chintamani Ras. It is helpful in the patient of COVID-19 to improve the pranava srotas or to improve the lungs capacity, lungs vital capacity. So Swasthakasa Chintamani Ras 2 gram, Jahar Mora Prishti. This is helpful for the Dhatukshay condition. Jahar Mora Prishti. It improves the Dhatukshay condition. The next one is Apragbhasma Shatputi 2.5 gram. It also improves the vital capacity of the lungs. And Sitopaladi Churna. No doubt, Sitopaladi Churna, it is very helpful in the patients of Kasa, Swasa and also Pittaj condition also. So Sitopaladi, it is a palatable condition we are using. This is the palatable conditions, Sitopaladi Churna. So Swasthakasa Chintamani, Jahar Mura, Abragbhasma, Sitopaladi Churna. 42 pudi we have to make, and for 21 days, one morning, one in evening, given with shahad or with honey, muhurmur chatan in the post-COVID patient of those who are having the respiratory problems or respiratory distress. So it is very helpful in the patient of COVID-19. पोस्ट कोविड-19 में प्राणवायु स्रोतस बलवर्धक एकल द्रव्य, यहाँ पर मैं बहुत अच्छे से बताना चाहूंगा कि हमने इन द्रव्यों को चयन क्यों किया है। इसमें सबसे पहले हमको गुडुचि को हमने इसमें लिया है। मैंने जैसे आपको बताया है कि गुडुचि एक रसायन है। गुडुचि पोस्ट कोविड के अंदर में बहुत अच्छा काम किया है। गुडुचि के ऊपर में बहुत सारे ड्रग मार्केट में आए हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनियों ने गुडुचि घनवटी, गुडुचि वटी, वासा भी द्रव्य मतलब बताया गया है। वासा जैसे कि देखे हमने ब्रोंको डायलेटर करके काम करता है, लंग्स की वाइटल कैपेसिटी को बढ़ाता है, इसलिए काफी हेल्पफुल है। देन तुलसी, तुलसी आपने देखा होगा, तुलसी ये इसका एक नाम भी है अपेत राक्षसी। आपने नाम सुना होगा, तुलसी का नाम है अपेत राक्षसी। यानी कोई भी प्रकार का वायरस अगर है, वायरस को कम करने के लिए तुलसी बहुत अच्छा ड्रग है, ऐसा मेरा खुद का अनुभव है। तुलसी का केवल अगर तुलसी के पत्तों का काढ़ा बना करके भी पेशेंट को दिया तो भी पेशेंट्स के अंदर में बहुत एक्सीलेंट रिजल्ट आपको मिल सकते हैं, मिलते हैं। इवन इन द पेशेंट आप अपन देखते हैं कि जो वायरल फीवर के जो पेशेंट रहते हैं उनमें तुलसी स्वरस और अदरक का स्वरस और शहद ये मिला करके देने से भी काफी उपयोगी हो सकती है। हल्दी आपने देखा होगा, हल्दी एक बहुत बड़ा हमारे यहाँ पर हमारे लिए एक रामबाण है। हल्दी, हल्दी के मल्टीपल मतलब उपयोग हो सकते हैं। हल्दी इटसेल्फ इट इज एंटी कैंसर ड्रग, हल्दी इटसेल्फ इट इज एंटीसेप्टिक drug. So haldi is helpful in the patient of COVID-19 also. हल्दी और उसका बाद में दालचीनी, दालचीनी एक इम्यूनोमॉड्यूलेटर ड्रग है कि जो प्राणवायु स्रोतों पर बहुत अच्छा कार्य करता है। ये उष्ण गुणात्मक द्रव्य है, तो दालचीनी के प्रयोग से भी प्राणवायु स्रोतस या लंग्स कैपेसिटी बढ़ती है, ऐसा मतलब हमारा। उसका त्रिकटु, त्रिकुटा बोलते हैं, इससे त्रिकटु बोलते हैं। सोंठ, मरीच और पीपल, ये तीनों द्रव्य उष्णवीर्य है, उष्ण गुणात्मक है, इसलिए ये कोविड-19 के पेशेंट के अंदर में लंग्स की वाइटल कैपेसिटी बढ़ाने में उपयोगी है। इसके साथ में गुड़ का प्रक्षेप द्रव्य देना चाहिए, ऐसा हमने बताया है। इन द्रव्यों को अगर अपन समान मात्रा में लेकर के अगर इसका हम काढ़ा बनाते हैं और उसमें गुड़ का प्रक्षेप द्रव्य डाल करके पेशेंट को अगर देते हैं तो पेशेंट इज फीलिंग द बेटर मतलब एक्सपीरियंस इन द थ्रोट कंजेशन, throat pain. So it is very helpful in the patient of COVID-19. Those who are having the throat pain or throat congestion or respiratory distress in post COVID-19. Then next one is the उपचारात्मक चिकित्सा के अंतर्गत हम देखते हैं कि हमने सारे जो कोविड के पेशेंट्स थे उनको कोविड के ड्यूरेशन में गर्म पानी ही पीने के लिए हमने उनको एडवाइस किया था। गर्म पानी के फायदे क्या हैं, मैं आपको 2 शब्द में बताना चाहूंगा। एनल वॉश हो सकती है। सो ये एक बहुत मतलब गर्म पानी जो है कोविड के पेशेंट के अंदर में हेल्पफुल रहा है। उसके बाद में हरिद्रा सिद्ध दुग्ध, हल्दी का दूध, हल्दी वाला दूध, इसे गोल्डन मिल्क भी नाम दिया गया है।
तो हल्दी वाला दूध और उसमें 1 चम्मच घी, घी का भी प्रयोग अगर हम देखते हैं तो कोविड के प्रोटोकॉल के अंदर या कोविड के समय में काफी उपयोगी रहा है। गोघृत जो बताया गया है, गोघृत हमारे यहाँ पर एक रसायन बताया गया है। गाय के घी के अंदर में ऐसे ऐसे मतलब इम्यूनो मॉड्यूलेटर हैं कि जिसको आप मतलब समझ नहीं सकते प्रॉपर्टी, लेकिन गाय का घी जो रहता है ये एक कैटलिस्ट के समान काम करता है, उत्प्रेरक के रूप में काम कर सकता है, इसलिए हम लोगों ने यूज किया है। इन औषधि चिकित्सा के अलावा हम लोगों ने हमारे यहाँ पर एक योगा ओपीडी भी है या मतलब योगा काउंसलिंग ओपीडी है। सो हम लोगों ने उन लोगों जिन कोविड के पेशेंट थे उनको जब उनको कोविड के संक्रमण में जब थे तो उस समय में उनको हम लोगों ने प्राणायाम समझा करके बताया, वाइटल कैपेसिटी हम कैसे बढ़ाए, उसके लिए कौन से प्राणायाम करना चाहिए वो भी हमने पेशेंट को सजेस्ट किया था। तो मैं एक बात बताना चाहूंगा कि अनुलोम विलोम प्राणायाम या डीप ब्रीदिंग is very important factor in the patient of COVID-19. Deep breathing is a very important factor. उससे पेशेंट की वाइटल कैपेसिटी बढ़ती है, उसका SpO2 लेवल बढ़ता है अगर हम उसको डीप ब्रीदिंग करवाते हैं तो। उसके अलावा हम लोगों ने कपालभाति, अगर जिनको संभव है तो उनको कपालभाति प्राणायाम हम लोगों ने पेशेंट लोग को करवाया। और सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी आज बताया जा रहा है कि भस्त्रिका प्राणायाम, आपने रविशंकर जी का नाम सुना होगा, उन्होंने भस्त्रिका प्राणायाम पर बहुत ज्यादा जोर दिया है कि प्राणायाम को अगर हम एक नासिका से और वही क्रिया हम दूसरे साइड से करते हैं तो भस्त्रिका बाद में उसका जो नेजल पैसेज रहता है वो क्लियर हो जाता है और पेशेंट के अंदर में अगर कहीं पर कोई संक्रमण रहा भी हो तो वो पूरा मतलब इन्हें निकल करके बाहर आता है। ये निश्चित रूप से वो हेल्पफुल हो सकता है। तो ये प्राणायाम के अंदर में भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम और एक अपन ने लास्ट में हम लोगों ने बताया था कि भ्रामरी प्राणायाम, और सबसे इंपॉर्टेंट है ध्यान। आप अगर कोविड-19 के पेशेंट को अगर उसको हमको उसका स्टिग्मा दूर करना है या उसका मेंटल मतलब फिटनेस अगर अच्छा रखना है तो उसको प्राणायाम और ध्यान करना बहुत जरूरी है। सो डेफिनेटली प्राणायाम, योगा एंड meditation is very helpful. This is the part of Ayurveda in the post-COVID patient, which increase the lungs capacity of the patient. So it is very important in the patient of COVID-19 to improve the lungs capacity. Pranayam, yoga, and meditation. It is the important factor of Ayurveda. In the patient of COVID-19, some design this follow-up, and we must have to take the care of in COVID-19 patient. Important factor is the nutritional diet. हम कैसा आहार सेवन करें इस पे भी हमको ध्यान रखना है। तो जिस आहार की न्यूट्रिटिव वैल्यू अच्छी है, जो जिस आहार के अंदर में पोषक तत्व है, जिसके अंदर में रिच प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है और उसके अलावा मतलब विटामिन है और मिनरल्स हैं और उसके अलावा मतलब उसमें कुछ फैट्स है, ऐसे आहार को हम चूज करेंगे कि जो न्यूट्रिटिव वैल्यू जिसकी अच्छी है, ऐसा आहार कोविड के पेशेंट में देना चाहिए। देन सेकंड वन इज द प्रोटीन इनटेक। हाउ मच प्रोटीन शुड बी टेकन? तो इट शुड बी टेकन 1.2 to 1.3 gram per kilogram body weight per day. This is the protein intake in the protocol of the COVID-19 patient or COVID post-COVID patients. So we have to advise rich fibrous diet which are having the rich fibrous contents. That is very helpful in the patient of COVID-19. Vitamins and minerals, we have to definitely this vitamin C containing contents fruits such as orange, lemon, amla. These are the fruits. Or vitamin C tablets is also advised in the cases of COVID-19 patient. So why not we can take the fresh foods? So we have to advise the patient fresh foods. Then safe poultry product or self poultry product can be advised to the patient of COVID-19. Fresh egg can be advised in the COVID-19 patient. Some seasonal fruits such as apple, pomegranate, guava, papaya, kiwi is also important in the patient of COVID-19 or to improve the Pranavas Dushti, which are rich source of antioxidant and also helpful in the maintaining immunity to fight against the COVID-19 patient. So these are the treatment protocol in the patient of COVID-19. Keep yourself always during the COVID condition or post-COVID condition. We have to keep ourselves finely hydrated. That is with the help of fresh juice, drinking warm
use of honey, say, only honey, it is also helpful in the patients of COVID-19. Then we have to take the adequate sleep, 6 to 7 hours in the patient of COVID-19. Adequate exercise, simple warm-up exercise is very essential in the patients of COVID-19. Then simple asanas, those patients are not doing the asanas, so they can simple asanas, regular walk, breathing exercise is the important factor in the patient of COVID-19 or in COVID pandemic. So pranayam, meditation, practice active cycle of breathing regularly in the patients of COVID-19. जैसे कि हम बता सकते हैं कि बलून फुगाना एक अच्छा एक्सरसाइज बताया गया है, उसके अलावा मतलब गाल को फुगाना या फिर भस्त्रिका प्राणायाम करना, तो दीज आर द प्रैक्टिस ऑफ एक्टिव साइकिल ऑफ द ब्रीथिंग एक्सरसाइज. अवॉइड deleterious habits just like smoking, alcohol, tobacco chewing. कुछ लोग नशा करते थे तो वो भी मतलब बहुत ज्यादा परेशान हो जाते थे, तो उनको हम कैसे उससे परावृत्त करें, ये भी हमको मतलब कोविड के पेशेंट में सोचना बहुत जरूरी था. Some herbal remedies are used during the COVID-19 pandemic. Most of the papers also present on these topics. That is a Sudarshan Churna or Sudarshan Ganavati are used in the patients of COVID-19. The second one is the Talisadi Churna. It is very useful in the throat congestion, dryness of mouth, dryness of sore throat, and Sitopaladi Churna in wet cough or cough, productive cough, Sitopaladi Churna with the honey. Then we have to improve the immunity of the patient. That is, we can advise to the patient 10 gram or 1 or 2 teaspoonful in morning with milk. It can be taken in the patients of COVID-19. So then third one is the golden milk. I have already explained this golden milk. हल्दी वाला दूध, आधा चम्मच हल्दी और 150 ml दूध में डाल करके इसको उबालना है, और इसको उबाल करके इसको इस हल्दी के दूध को रात को सोने से पहले अगर हम कोविड के पेशेंट को अगर देते हैं तो उसका नेजल जो पैसेज है वो क्लियर होता है, लंग्स उसके अच्छे रहते हैं. और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आयुर्वेद के अंदर बताया गया है कि हम प्रतिमर्श नस्य करें. अगर नेजल में ही इसका वायरस स्टार्टिंग में जब पहली बार हमने देखा था तो इसका अटैक पहले नेजल में होता था. यदि हम उसको नस्य करते हैं तो नस्य करने से क्या होता है कि वहां पर एक मीडिया तैयार हो जाता है, और मीडिया तैयार होने की वजह से वायरस ज्यादा देर तक वहां पर स्टिकअप नहीं रह सकता है. इसलिए हम लोग पंचेंद्री वर्धन तेल नस्य, अणु तेल नस्य, सीसम ऑयल के तेल का भी नस्य कर सकते हैं, या फिर सिंपल नारियल का तेल का भी नस्य कर सकते हैं. इंपॉर्टेंट फैक्टर काऊ घी, गाय के घी को भी हम नस्य के रूप में, हम प्रतिमर्श नस्य के रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं. मॉर्निंग और इवनिंग अगर इसका हम प्रयोग करें तो मैं डेफिनेटली कहना चाहूंगा कि ये जो प्रयोग है I think some पानी को उबालते थे और मिट्टी का जो नोजल रहता था उसके सामने रख करके लोग श्वास मतलब उसको इनहेल करते थे. तो ये भी हमको सीखने को मिला है कि अगर हम स्टीम इनहेलेशन करते हैं तो उससे कोविड के वायरस जो रहते हैं ज्यादा देर तक टिकते नहीं है, इसलिए वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है. स्टीम इनहेलेशन हमारे आयुर्वेद में कि मतलब हम स्टीम ले करें. क्या है गंडूस क्रिया, ऑयल पुलिंग थेरेपी, कोकोनट और सीसम ऑयल, 2 चम्मच नारियल का तेल या 2 चम्मच सीसम का तेल अगर मुख में रख करके हमने अगर उसको गंडूस धारण किया तो वो भी हमारे मतलब जो मीडिया रहता है उसको, इंटरनल जो हमारा म्यूकोसा रहता है उसको ठीक करने में, थ्रोट के मीडिया को ठीक करने में काफी हेल्पफुल हो सकता है, और कोविड के पेशेंट को हम इसके माध्यम से ठीक कर सकते हैं. मैंने यहाँ पर कुछ ड्रग्स बताने की, रसायन द्रव्य बताने की कोशिश किया है. पिप्पली रसायन द्रव्य बताया गया है हमारे यहाँ पर, हरित की रसायन द्रव्य बताया गया हमारे यहाँ पर, हल्दी भी हमारे यहाँ पर रसायन बताया गया है. तो ये रसायन द्रव्यों का प्रयोग हमने बहुत से पेशेंट के अंदर कोविड के अंदर में किया है. हालांकि इसका हमारे पास डाटा नहीं है, लेकिन पेशेंट के जो रिजल्ट है बहुत एक्सीलेंट मिले हैं. फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वेव्स सिनेरियो. ड्यूरिंग द फर्स्ट वेव व्हेन पोस्ट कोविड patients came to us, so we are having the difficulty in breathing, anorexia, we are having the hesitated to give history of COVID infections. It was likely socio stigma in the society. Then post COVID patient first wave came with more physical complaints such as दौर्बल्य. In the post COVID, in first wave दौर्बल्य, कोविड ठीक होने के बाद भी
पेशेंट को इतना थकान रहती थी, इतनी दुर्बलता आ जाती थी कि पेशेंट चलने के लायक भी नहीं रहता था और कुछ काम करने की इच्छा उसके नहीं होती थी. On the other hand, of post-COVID patients of second wave predominantly shows the mental complaints. Mental complaints or mental illness are mostly observed in the second waves. During now, we are thinking about this third wave of severity of both the physically and mental symptoms has reduced. Patients are well managed with the Sitopaladi Churna, Trikatu Churna, etc. Along with the fever is managed with the drug like Tribhunkirti. Severity of this infection is reduced. Reasons may be vaccination, either may be vaccination, definitely herd immunity is also responsible for this condition, and also it can be developed with the help of Pravar Sattva in the people or in the society. So these are the scenario of three waves of COVID-19, first wave, second wave, third wave. We are suffering the lot of problems. We are solved the lot of problems in the patient of COVID-19 in this pandemic. And I will definitely pray to God this. Definitely we are going from this pandemic to endemic. I hope and share my views, including also Dr. Kodwani sir. I have shared my personal views regarding this COVID-19 management with the Ayurvedic drugs and management. Thank you very much for patiently listening. Thank you very much, sir, for giving your valuable experience in COVID-19. Sir, you also described detail about the COVID-19 in modern view as well as Ayurvedic view, and Ayurvedic treatment as well as modern treatment also you described, and COVID-19 and post-COVID-19 treatment in detail through Ayurvedic point of view. Also, you describe about COVID-19 as per Prakriti. I think this knowledge will be useful for us for diagnosis as well as treatment, all of us. Now we are entering into the second technical session today. Now I request to in charge of Institute, Dr. Suryavanshi sir, please address the audience. Thank you very much, Dr. Vanmala ji. I am audible? Yes, sir. Thank you very much. Yes, sir. Thank you, Dr. Prashant. Very good afternoon, Dr. Govind Asati ji, sir, for a nice and informative presentation. This was the critical condition yesterday. I have listened from Dr. Kodwani ji, and you replace him in the time, and for nice presentations. I congratulate to you once again on the behalf of these institutions. Thank you very much, sir. Dear Dr. Sekhar, Senior Research Officer, another colleagues, Dr. Priya, Dr. Manisha, and Dr. Vanmala also, all learned participants, including Advocate Kishore Gautam ji. He is present on the screen. Those who are listening very patiently, very good afternoon to everyone. Today's webinar is basically I would like to share my screen also. Okay, thank you. Today's webinar, this is the subject is initiative of the Ministry of Ayush for COVID-19 prophylaxis and management of COVID-19 through Ayurveda intervention on the basis of best practices and evidences base. This is the topic. As previous presentation, Dr. Govind Asati ji, sir, almost we know that the importance of the Ayurveda in the management of COVID-19, how we can tackle the situation and able to manage the COVID-19. Now I am elaborating the things
connected with the initiative taken by the Ministry of Ayush to manage the COVID-19 situation in all aspects. Initiative of Ministry of Ayush for COVID-19 in all aspect means what step taken in prophylaxis manner, in a management angle, including the post-COVID-19 infection, in research and development aspects. On the basis of survey, we observe what are the impact of Ayush intervention in general public, etc. These all are included in the best practices and evidences basis. This is the key points of my presentations. One is the Ministry of Ayush taken initiatives. These are the initiatives. What are the guidelines and public health advisories? Second is the mobilization of the human resource. Third is the research and development. Fourth is the National Clinical Management Protocol. Nationwide campaign for the Ayush 64 and Professor Kudinir distributions. And dissemination of the research outcome in the public domain. These are the initiatives taken by the Ministry of Ayush. Advisories containing the measures to protect the oneself from the COVID-19. It was published by the Ministry of Ayush. That are already included and elaborate Dr. Asati ji. You should have to take the frequent intake of the lukewarm water, half teaspoon of haldi, that is the turmeric powder, in 150 ml hot milk, that is the golden milk. Second is the food should be freshly prepared and easily digestible. शुद्ध, हल्का, ताजा और पचने में हल्का खाना हमने लेना चाहिए. उसके बाद खाने में मतलब स्पाइसेस लाइक हल्दी, जीरा, धनिया, ओरिएंडर, सूंठ, लहसुन इत्यादि का समावेश हमारे खाने में होना चाहिए. कंज्यूम द फ्रेश आंवला फ्रूट्स, that is if available in amla product as per the suggestion of the Ayurveda physicians, it should be taken. Garlic with the warm water added with a pinch of the turmeric and salt. Nasal application जैसे अनुतेल का नस्से बताया गया है आसाटी जी ने. Nasal application of 1 to 2 drops of the anutel, sesame oil or coconut oil in each nostril morning and evening. Take a 1 tablespoon sesame oil and coconut oil in the mouth. Do not drink. That is the only gargles. करने के लिए बताया गया था और ये सारी जो एडवाइजरी है ये पब्लिश भी की गई, जन जन तक इसको पहुंचाया गया. इसके बाद जो स्टीम इनहेलेशन बताया गया था कि प्लेन वाटर में फ्रेश पुदीना या मिंट डाल के, उसके पत्तों को डाल के, अजवाइन को डाल के, कपूर को डाल के इसका स्टीम इनहेलेशन करना चाहिए. इसकी भी एडवाइजरी मंत्रालय की ओर से पहुंचाई गई. इसके बाद डेली प्रैक्टिसेस सभी मतलब कोविड पेशेंट या जो प्रोफाइलैक्टिक एक्शन में भी हम चाहते हैं कि बचावात्मक उपायों में हमने कहा कि डेली प्रैक्टिस योगासन करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए, कम से कम 30 मिनट तक करने की सलाह नेशनल क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल में बताया गया आयुर्वेद और योगा की तरफ से. 7 और मतलब दिन में 2 बार, और खास करके निद्रा का समावेश मतलब आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्या, इसके बारे में ध्यान देने के लिए सुझाव दिए गए थे मिनिस्ट्री की तरफ से. उसके बाद जो भी मोबिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस की जो बात है उसके बारे में भी, जैसे
आसाडी जी ने बताया कि हमारे सारे इंटर्न और पीजी स्टूडेंट उसमें काम करते थे। तो ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एडवाइजरी कंटेनिंग और खुद के लिए गाइडलाइन प्रिवेंटिव होना चाहिए, समाज के लिए प्रिवेंटिव होना चाहिए, इसकी बार बार उसको रिवाइज किया गया। ये गाइडलाइन सभी ने अप्लाई की और केवल अप्लाई करने का नहीं तो उसका स्टडी भी इसके साथ किया गया। स्टडी के बारे में भी इम्पैक्ट भी हमने देखा है। प्रैक्टिशनर गाइडलाइन फॉर कोविड-19 मैनेजमेंट, जो प्रैक्टिशनर कर रहे हैं उसके लिए गाइडलाइन कोविड-19 मैनेजमेंट की गाइडलाइंस हमने पहुंचाई। जनरल गाइडलाइन फॉर क्लिनिकल रिसर्च के लिए बनाया गया। फिर स्पेसिफिक गाइडलाइन फॉर क्लिनिकल स्टडीज के लिए स्पेशल गाइडलाइन गई। कांटेक्ट नहीं हो सकता पेशेंट के साथ, इसलिए टेलीमेडिसिन गाइडलाइन भी आई। गाइडलाइन फॉर प्रैक्टिशनर फॉर कोविड-19 पेशेंट्स इन होम आइसोलेशन, जैसे अभी बताया गया था कि योगा प्रोटोकॉल, सोशल स्टिग्मा की जो बात आई उसके लिए भी हमने किया। फिर पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस के लिए होम्योपैथी और आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर के साथ म्यूकरमाइकोसिस जैसे कॉम्प्लिकेशंस के लिए उसके गाइडलाइन दी गई। होम केयर गाइडलाइन एडवाइजरी, आयुष प्रैक्टिशनर के साथ साथ प्रोफाइलेक्टिक केयर की गाइडलाइंस मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने सबको पहुंचाई। ये अभी भी साइट पे हमारे उपलब्ध है। एडवाइजरी ऑफ आयुष इंटरवेंशन फॉर प्रोफाइलेक्सिस एंड मैनेजमेंट, इसके बारे में सारी गाइडलाइंस हुई। खास करके यूटिलाइजेशन ऑफ आयुष मैन पावर की बात है तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के इंस्ट्रक्शंस इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने में कम्युनिकेशन टू ऑल द आयुष यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज, जैसा असाटी सर ने बताया कि उनके कॉलेज के सारे पीजी स्टूडेंट और एसआरएफ वगैरह सब लोग का मतलब कोविड-19 में ड्यूटी लगाई गई थी। वो सारे हॉस्पिटल में उसका यूटिलाइजेशन किया। खास करके जो डाटा है कि 8 लाख के ऊपर आयुष स्टाफ हैज बीन रजिस्टर्ड एज ए कोविड वॉरियर, ये डाटा उपलब्ध है हमारे पास। आयुष मैन पावर ट्रेन थ्रू द इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग करके साथ 1 लाख के ऊपर आयुष प्रैक्टिशनर ने कोविड-19 के वक्त जब वेव चल रही थी तब हमने उसका इस्तेमाल किया, यूटिलाइजेशन किया। इस तरीके से ह्यूमन रिसोर्सर को यूटिलाइज करने का काम किया गया। कोविड-19 रिलेटेड हेल्थ केयर सर्विसेज में 28,473 लोगों का समावेश रहा। इतनी सारी मेडिसिन और उपलब्ध मैन पावर का इस्तेमाल किया गया। इसके साथ साथ कुछ डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट रहे, जैसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा दिल्ली वाज ए डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल रहा, उसमें मरीजों का इलाज हुआ। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर, it is also permitted by the government of Rajasthan to start 150 bed COVID care center. In Tamil Nadu also, the National Institute of Siddha has been converted in the COVID care center. Chaudhary Brahma Prakash Ayurveda Charak Sansthan, New Delhi, Tibia College, New Delhi, and Dhanvantari Ayurveda College, Chandigarh, has also managed the COVID-19 patients by the effective utilization of Ayush human resource at their own facility at COVID care center. The utilization of the Ayush facility along with the Ayush human resource may be replicated at other COVID care centers also, as per the Ministry of Ayush advisory. And time to time, ये सारा मैन पावर का ये सहारा लिया गया। और उसके बाद कोविड-19 काउंसलिंग हेल्पलाइन, खास करके उसको डेडिकेटली हेल्पलाइन का इस्तेमाल किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हैज आल्सो ऑपरेशनल ए डेडिकेटेड कम्युनिटी सपोर्ट हेल्पलाइन,
जो कि सोशल स्टिग्मा की बात चल रही थी, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने टोल फ्री नंबर डेडिकेट किया था, जिसका नंबर मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूं। टू प्रोवाइड द आयुष बेस्ड अप्रोच एंड सॉल्यूशन टू द challenges raised by the COVID-19. The helpline is operationally pan-India from 6 a.m. to 12 midnight. It was working in 7 days in a week. The expert provided the counseling and feasible remedies to the patients and also guide them about the availability of nearby Ayush facilities. उसके पूरे जो हमको कॉल्स आए वो 1,67,920 कॉल्स रिसीव हुए अभी तक, और उनको सहायता प्रदान की गई। उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ असेसमेंट ऑफ इफेक्टिवनेस, एक्सेप्टेंस एंड यूजेस, जो हमने अभी बात कही डॉक्टर रसाटी जी ने कि भाई आयुष एडवाइजरी का इफेक्ट हुआ कि नहीं, ये जानने के लिए भी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने प्रिवेंशन जो कोविड-19 के है इसके लिए एक मोबाइल ऐप बेस्ड स्टडी डिजाइन की। इस ऐप बेस्ड स्टडी के अनुसार पब्लिक फीडबैक जो आया वो 7,23,459, फिजिशियन फीडबैक जो आया है वो 74,567 आया। फिजिशियन के तरफ से फीडबैक सबमिटेड फॉर द पेशेंट्स इतने सारा मात्रा में आ गया है कि 1,35,21,245 स्टडी आउटकम्स आई। इसमें से जो रिस्पोंडेंट आया है वो 85.1% ऑफ द रिस्पोंडेंट रिपोर्टेड एज यूज ऑफ मेजर्स, मतलब आयुर्वेद की जो एडवाइजरी था उसका यूज जो किया है उनसे लाभ, इतने लोगों को लाभ हुआ, ये इसका अर्थ निकलता है इसमें से, इसका मतलब ये होता है। और रिस्पोंडेंट बेनिफिटेड हुआ, ये मोबाइल ऐप के जरिए उसका सर्वे किया गया और लोगों को उसने अपनाया। ये एक बहुत सारी अचीवमेंट्स है, मोबाइल ऐप के द्वारा सर्वे किया था। आप सब लोग जानते हो कि उस वक्त फिजिकली सर्वे करना हम लोगों को संभव नहीं था, लोगों तक मैसेज पहुंचाना, एडवाइजरी पहुंचाना, उनका यूज करना। और इसमें सभी आयुष के जितना भी स्टाफ था वो काम पे लगा हुआ था, उन्होंने सर्वे किया। रिपोर्टेड इंप्रूवमेंट इन द पैरामीटर्स ऑफ वेलबींग, जैसे स्लीप चाहते हैं, निद्रा आनी चाहिए, भूख लगनी चाहिए, बाउल हैबिट्स ठीक होना चाहिए, स्टेमिना आना चाहिए, और मेंटल वेलबींग के बारे में लोगों ने अपनी अपनी राय इसमें दर्ज की। ये एडवाइजरी के बारे में इफेक्ट हमको देखने को मिला। उसके बाद हम बात कर रहे थे दो चीजों की, जैसे गाइडलाइन की बात की, ह्यूमन मोबिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की बात की, एडवाइजरी का इम्पैक्ट हमने देखा। अब हम बात करेंगे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इनिशिएटिव्स क्या क्या लिए गए। तो उसके अनुसार यदि बात करेंगे तो इंटरडिसिप्लिनरी आयुष रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में टास्क फोर्स मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने सेटअप किया था। वो इंटरडिसिप्लिनरी आयुष रिसर्च एंड डेवलपमेंट का टास्क फोर्स, इसमें एक्सपर्ट सभी फील्ड के लोग थे। जैसे आप जानते हैं कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ICMR के भी लोग थे, आयुष इंस्टीट्यूशन के भी थे। उसमें कुछ ड्रग और क्लिनिकल रिसर्च प्रोटोकॉल डेवलप किए गए, जिसमें प्रोफाइलेटिक स्टडी भी होगी, एड ऑन इंटरवेंशन भी होगा, मतलब जो कन्वेंशनल सिस्टम का मेडिसिन या मैनेजमेंट चल रहा था उसके साथ साथ हम आयुष मैनेजमेंट भी चला रहे थे। कुछ गैजेट नोटिफिकेशन भी आए जो कि रिसर्च के लिए पर्टिकुलरली कोविड-19 के द्वारा आयुष सिस्टम के लिए चला सकते हैं। आयुष CSR के कोलैबोरेटिव स्टडीज भी हमने कंडक्ट की ड्यूरिंग फर्स्ट वेव और सेकंड वेव, अभी पोस्ट कोविड के बारे में भी स्टडी कंडक्ट हो रही है। तो ये बताने का उद्देश्य है कि इतनी सारी स्टडीज और इफोर्ट्स मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा हुई गई। इसमें ट्रीटमेंट स्टडीज हो सकती है स्टैंड अलोन या एड ऑन इंटरवेंशन ऑफ आयुष, ये स्टडी खास रही। प्रोफाइलेक्टिक स्टडीज भी हमने कंडक्ट किया,
जिसको बोल सकते हैं कि क्या इम्पैक्ट रहा आयुष बेस्ड प्रोफाइलैक्सिस इंटरवेंशन का। जैसे आयुष रक्षा किट के बारे में आप सब लोग जन जन तक जान रहे हैं। गर्म पानी पीना चाहिए, इसके लोग जानते हैं। संसमन वटी या गिलोय वटी का प्रयोग करना चाहिए, ये लोग जानते हैं। योगा का अभ्यास करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, ये लोग जानते हैं। सुबह उठ के सूक्ष्म व्यायाम से लेकर प्राणायाम हम लोगों ने करना चाहिए, रसायन का सेवन करना चाहिए, ये लोग जानते हैं। तो जन जन तक प्रोफाइलैक्सिस एक्सेस में हम क्या कर सकते हैं, काढ़े की महत्ता लोगों ने समझ ली और काढ़े की डिमांड लोग करते हैं। कुछ एक्सपेरिमेंटल स्टडीज शुरू हुई है, जिसके पहले असाटी जी ने कहा कि एक्सपेरिमेंटल स्टडीज यहाँ पर R&D में हो सकती है कि नहीं, वो भी हमने स्टडीज यहाँ पर शुरू कर दी। रेट्रोस्पेक्टिव ऑब्जर्वेशनल स्टडीज कुछ स्टडी हुई, उनका जिक्र हम आगे भी करेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि हम सारे क्षेत्रों में, चाहे प्रिवेंशन हो, प्रोफाइलैक्सिस हो या R&D डेवलपमेंट की बात हो, इसमें मिनिस्ट्री ने सारे काम किया। और इसके बाद इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच रखा गया, टास्क फोर्स की निर्मित हो। इसके लिए आगे जो मैं स्टडी बता रहा हूँ, ये आयुष 64 की जो पॉली हर्बल स्टडीज है, वो खास करके कारगर रही। उसके अलावा टोटल स्टडीज के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि आयुष सिस्टम की जो स्टडीज रही है, वो आयुर्वेदा के 70 स्टडीज सामने आई, होम्योपैथी के 29 स्टडीज सामने आई, यूनानी की 8 स्टडीज, सिद्धा की 13 स्टडीज, योगा और नेचुरोपैथी की 19 स्टडी। टोटल आयुष की जो स्टडीज है वो खास करके 139 पाई गई, 139। और जब यदि उसको हम डिवाइड करके देखते हैं तो प्रोफाइलैक्टिक स्टडी में हमने 44 स्टडी कंडक्ट किया है। ट्रीटमेंट मैनेजमेंट की जो स्टडीज है उसको 44 स्टडीज कंडक्ट हुई है। ऑब्जर्वेशनल स्टडीज 15 स्टडी कंडक्ट किया गया। प्री क्लिनिकल स्टडीज जो है 22 प्री क्लिनिकल स्टडीज को हमने अंजाम दिया। सर्वे स्टडीज जो मोबाइल ऐप के जैसे हमने सर्वे स्टडी की बात की। टोटल जो स्टडीज आपके सामने मतलब साइट पे हैं वो 139, जिसका जिक्र मैंने इसके पहले भी किया है। इसको और भी डिवाइड करके देखते हैं तो जितने भी आयुष इंस्टीट्यूट है वो कहाँ से हमने स्टडी कंडक्ट किया, इसका डिटेल्स मैं आपको सामने रखूं। तो CCRS ने 29 स्टडी कंडक्ट की गई है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट दिल्ली ने 11 स्टडी कंडक्ट की है। जामनगर 5 स्टडी, NIA जयपुर 4 स्टडी, नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड होम्योपैथी शिलांग, इनके यहाँ से 3 स्टडी कंडक्ट हुई। आयुष CSR का कोलैबोरेशन स्टडी 4, आयुष DBT प्री क्लिनिकल स्टडीज 13, RAV दिल्ली और राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जोधपुर के तरफ से 1 स्टडी कंडक्ट हुई है। ये सारा स्टडीज मतलब रिसर्च स्टडीज अंडरटेकन बाय CCRS ऑन कोविड के बारे में CCRS ने जो स्टडी कंडक्ट किया है वो प्रोफाइलैक्टिक स्टडीज 13-14 है। मैं इस बात का जिक्र इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हमारे आयुष से रिलेटेड है, आयुष से जुड़े हैं, आयुर्वेदा से जुड़े हैं, आयुर्वेद से है। उनको बता देना चाहता हूँ कि प्रोफाइलैक्टिक स्टडी जो ही 14 और असाटी सर ने जो भी फार्मूलेज बताए हैं या जो भी है उनका पूरा जिक्र प्रोफाइलैक्टिक स्टडी में भी हुआ है। और थेराप्यूटिक इंटरवेंशनल स्टडीज कुछ या जो 10 है, ऑब्जर्वेशनल स्टडीज 2 कंडक्ट हुई, सर्वे स्टडीज 1 हुआ, सिस्टमेटिक रिव्यू ये किया गया और प्री क्लिनिकल या एक्सपेरिमेंटल स्टडीज ये कंडक्ट की गई है। ये उसका डिटेल्स मैं आपके सामने रखा हूं। इसका डिटेल्स यदि देखते हैं तो इस तरीके से है, जो इम्पैक्ट ऑफ आयुर्वेदिक इंटरवेंशन इन प्रिवेंशन ऑफ COVID-19 इन्फेक्शन इन आइडेंटिफाइड कंटामिनेटेड एरिया इन दिल्ली, ये न्यू दिल्ली में, जिसमें इंटरवेंशन था गुडुची घनवटी, अश्वगंधा एंड सुदर्शन घनवटी। इसका काफी अच्छा रिजल्ट हमारे सामने आया। और दूसरा जो स्टडी था ये प्रोस्पेक्टिव नॉन रैंडमाइज्ड ओपन लेवल कंट्रोल इंटरवेंशनल स्टडी ऑन द इफेक्ट ऑफ गुडुची घनवटी, सुदर्शन घनवटी as a prophylaxis measure among the high risk populations, health care worker contaminated zone populations exposed to COVID-19.
इसमें करीब करीब 16 CCRS इंस्टीट्यूट इन्वॉल्व थे। 30,000 लोगों का डाटा इसमें इवैल्यूएट हुआ। उसमें खास करके गुडुची घनवटी, सुदर्शन घनवटी का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और प्रोफाइल एक्टिव ग्रुप में इसमें काफी अच्छा हम लोगों को रिजल्ट देखने को मिला। दूसरा, इवैल्यूएशन ऑफ द एफिकेसी ऑफ एन आयुर्वेदिक इंटरवेंशन दैट इज च्यवनप्राश इन द प्रिवेंशन ऑफ COVID-19 पैंडेमिक अमंग हेल्थ केयर पर्सनल्स एंड ओपन लेबल सिंगल आर्म प्रोस्पेक्टिव स्टडी ये तिबिया कॉलेज में हुआ। च्यवनप्राश ये ड्रग रहा, 50 सब्जेक्ट पे ये स्टडी हुआ और इस पर काफी इवैल्यूएशन ऑफ प्रोटेक्टिव पोटेंशियल of an Ayurvedic Rasayana च्यवनप्राश in the prevention of COVID-19 among healthcare personals and open label prospective randomized study, ये सारे स्टडी कंडक्ट किए गए। मैं इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं जाना चाहता हूँ, ये सारे हैं। प्रोफाइलेक्टिक स्टडीज कुछ किए गए हैं, इसके बारे में मैं जरूर बताऊंगा। अश्वगंधा एज ए प्रोफाइलेक्टिक इंटरवेंशन इन हेल्थ केयर वर्कर्स, ये स्टडी कंडक्ट हुआ है। सैंपल 40 के 400, मतलब तो एक ग्रुप में और 200 दूसरे ग्रुप में, ऐसे ओपन लेवल स्टडी था जिसमें SCQS एक आर्म में और अश्वगंधा दूसरे आर्म के लिए दिया गया। इसमें से अश्वगंधा और SCQS के बारे में यदि करते हैं, कंपैरिजन स्टडी करते हैं, तो कंपैरिजन स्टडी में अश्वगंधा का बाकी इसमें आवाज आ रही है? ओके, स्टडी डिजाइन जो अश्वगंधा का आया उसमें खास करके आप जानते हैं कि पार्टिसिपेंट्स कुछ ADR कम पाए गए अश्वगंधा के पेशेंट में, और रेट जो था वो काफी अच्छा। दूसरी स्टडी थी च्यवनप्राश वाली, जो ओपन लेवल स्टडी थी एक आर्म में, और दूसरे आर्म में कन्वेंशनल था। तीसरी स्टडी है ए प्रोस्पेक्टिव ओपन लेवल कंट्रोल इंटरवेंशनल स्टडी ऑन द इफेक्ट ऑफ आयुर्वेदिक इंटरवेंशन दैट इज आयुर्वेदा रक्षा किट एज ए प्रोफाइलेक्टिक मेजर इन द पैंडेमिक ऑफ COVID-19। कम्युनिटी बेस्ड स्टडी कंडक्ट किया गया, और इस कम्युनिटी बेस्ड स्टडी में 20 पेरिफेरल हमारे सेंटर थे, जिसमें सैंपल साइज कंट्रोल ग्रुप का जो सैंपल साइज था वो 22,000 और इंटरवेंशनल ग्रुप का 1,78,000 था। कंट्रोल ग्रुप स्टैंडर्ड प्रिवेंशन मेजर्स, मतलब वो ग्रुप था कि जिसमें स्टैंडर्ड केयर आप ले सकते हैं, मतलब सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, सैनिटाइजर का यूज करना है, फेस मास्क लगाना है, ये कंट्रोल ग्रुप था। और इंटरवेंशनल ग्रुप में हमने आयुर्वेदा रक्षा किट, जिसका कंटेंट्स होता है कि च्यवनप्राश 6 ग्राम दिन में एक बार, आयुष्पात जो कि 40 ml दिन में एक बार देने का प्रावधान था, संसमनवटी 250 mg BD के रूप में हम देते थे, और अनुतेल नशे के रूप में दिन में 2 बार देने का एक प्रोविजन था। तो ये 2 ग्रुप थे, और इस 2 ग्रुप में काफी मतलब रिजल्ट सामने आए, और ये पाया गया कि 1 महीने का जो मेडिसिन देने के बाद कोविड का जो संक्रमण है, वो संक्रमण उन लोगों में कम पाया गया जिनको हमने आयुष रक्षा किट को सप्लाई किया था, या आयुष रक्षा किट जिन्होंने इस्तेमाल किया। इवैल्यूएशन ऑफ द इम्यूनोस्टिमुलेटरी पोटेंशियल ऑफ आयुर्वेदा मैनेजमेंट प्रोटोकॉल इन कोहॉर्ट ऑफ दिल्ली पुलिस। आप सब जानते हैं कि दिल्ली पुलिस लोगों के अंतर्गत जो था, उसमें काफी आयुष रक्षा किट का भी इस्तेमाल किया गया। खास करके सैंपल साइज 80,000 था, और कॉम्प्लेंस 90% देखा गया। लोगों ने उसको सहारा और उसको कंज्यूम किया। सिग्निफिकेंट इसमें जो स्टडी पाया गया, उसमें जो इंसिडेंस है कोविड इंफेक्शन का, वो डिक्रीज हुआ गया, मतलब कम मात्रा में उनको इंफेक्शन पाया गया। Impact of Ayurvedic intervention in the prevention of COVID-19 in
आइडेंटिफाइड कंटेमिनेटेड एरिया ऑफ दिल्ली। इसमें ड्रग जो दिया गया वो गुडुची घनवटी, सुदर्शन घनवटी, अश्वगंधा टैबलेट, और साइट जो थी दिल्ली की थी। 6 आइडेंटिफाइड कंटेमिनेटेड जोन आइडेंटिफाइड किए थे। सैंपल साइज 9010। स्टडी आउटकम जो आया हमारे पास, वो इंसिडेंस रेट 0.17% was observed after the Ayurvedic intervention compared to 4.15% in the general population. इतना कम मात्रा में जिन्होंने कंज्यूम किया या इस दवा का इस्तेमाल किया गया, उनमें कम मात्रा में देखा गया। तो 98.8% participants were divided of any symptoms throughout the trial period. Statistically significant improvement was observed in all parameters as a general well-being. आप सब जानते हो कि पेशेंट कहते हैं कि हमको बहुत अच्छा लगता है, ये लेने से हमको फायदा मिलता है। ये खुद पेशेंट इस बात को मानते हैं और बताते हैं। तीसरी स्टडी जो हमने कंडक्ट की, ऑन ओपन लेबल रैंडमाइज्ड कम्युनिटी बेस्ड स्टडी टू इवैल्यूएट द सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ गुडुची घनवटी as a preventive remedies in healthy individuals during COVID-19. ये स्टडी साइट 6 कंटेनमेंट इसमें राजस्थान में पाए गए। सैंपल साइज 10,428 देखने को मिली। इंटरवेंशन गुडुची घनवटी 1 ग्राम पीडी फॉर 45 डेज। इसमें जो स्टडी आउटकम आया तो इंसिडेंस वही फिर कम देखने को मिला। एपिसोड कोविड इलनेस कम पाए गए। दूसरा स्टडी है प्रोस्पेक्टिव नॉन रैंडमाइज्ड ओपन लेवल स्टडी ऑन गुडुची एंड prophylactic measures among the high risk populations, worker, healthcare worker, containment zone population exposed to COVID-19. ये हैदराबाद में स्टडी कंडक्ट हुआ। सैंपल साइज 2800। प्रोटेक्शन रेट इन अ ट्रायल ग्रुप इज 100% as none of the participants turned in COVID-19 positive till 45 days. 45 दिन तक कोई भी सब्जेक्ट जो था वो कोविड-19 से ग्रसित नहीं हुआ था। उसके बाद इवैल्यूएशन ऑफ द एफिकेसी एंड सेफ्टी ऑफ आयुष 64, जो अभी सभी को हम मतलब बांट रहे हैं, वो आयुष 64 का स्टडी कंडक्ट हुआ। आयुष 64 ये एड ऑन थेरेपी पे दिया गया जो कोविड-19 के स्टेज फर्स्ट में थे। ये रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल थी और स्टडी साइट थी जीएमसी नागपुर। तो सैंपल साइज था 60 इन ईच ग्रुप। स्टडी पीरियड 30 डेज था। क्लिनिकल रिकवरी जो देखी गई वो काफी अच्छी इसमें पाई गई दोनों आर्म की अपेक्षा आयुष 64 में। और क्लिनिकली रिकवरी रेट जो आया 100% आयुष 64 में आया। रिडक्शन इन द लेवल ऑफ डी डाइमर टीएनएफ अल्फा वाज स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। ये सारी चीजें आयुष 64 में पाई गई और अभी सीसीआरएस के द्वारा आयुष 64 हम पूरे भारतवर्ष में उसका वितरण कर रहे हैं और फ्री ऑफ कास्ट उनको वितरित कर रहे हैं, जिससे असिम्टोमेटिक पेशेंट्स पर, माइल्ड और मॉडरेट पेशेंट को हम उसको लाभ पहुंचाने में मदद हो रही है और लाभ पहुंचा रहे। तीसरा जो स्टडी फिर से हमने लिया वो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल टू इवैल्यूएट द एफिकेसी ऑफ आयुर्वेदिक इंटरवेंशन। जो पोस्ट कोविड के बारे में हम बात करते हैं, लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ कोविड-19। ये स्टडी अभी चल ही रहा है लेकिन मैं आपको इसका जिक्र कर रहा हूं। तो ये स्टडी भी पोस्ट कोविड के रूप में चला रहे हैं और उसमें भी काफी अच्छे रिजल्ट हम लोगों को प्राप्त हुए। तो ये सारे स्टडीज हमने कंडक्ट किए हैं और इसके सारे रिजल्ट अच्छे तरीके से हम लोगों को देखने को मिला। इसके पेपर भी पब्लिश हो रहे हैं, आप देख रहे हो। प्रत्यक्ष रूप से हम सारे मतलब जन जन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और इसका लाभ जनता को भी हो रहा है। तो रिसर्च के साथ साथ जनता के लिए सुझाव, प्रोटोकॉल बढ़ाना, साइंटिफिक इवैल्यूएशन पे काम करना और फार्मुलेशन तैयार करके जन जन तक पहुंचाने का कार्य इस मिनिस्ट्री के माध्यम से, मंत्रालय के माध्यम से हो रहा है और इसका लाभ सभी को होगा ऐसी आशा है। और इसी के साथ मैं आप लोग सभी लोग इस वेबिनार में जुड़े हैं
सभी ने इस पर ध्यान रखा है और मैं चाहता हूं कि ये सभी के लिए उपयुक्त हुआ होगा। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं और आपको सबको साधुवाद और धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने बड़े तन्मयता के साथ इसको सुना। और आज के जो स्पीकर थे गोविंद जी असाटी जी को, उनको मैं एक बार फिर से धन्यवाद देता हूं और अपने वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir, for giving detailed work of with history of Ayush through concept. Now some medicines like Ayush 64, Somshamnivati, Ashwagandha, Ayush Raksha kit are going to distribute among the people on the basis of successful completed clinical trial. Any questions from audience? हेलो, अजी किसी के हाँ, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपकी आवाज आ रही है। मेरा क्वेश्चन डॉक्टर गोविंद असाटी सर से है। बोलिए मैडम। नमस्ते सर। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर नाइस प्रेजेंटेशन। सर, आपने एक स्लाइड में शेयर किया था पोस्ट कोविड-19 रस चिकित्सा में कि श्वासकाश चिंतामणि रस 2 ग्राम, जहर मोरा पिष्टी 10 ग्राम्स, अबरक भस्म 2.5 ग्राम्स, सीतोफलादी चूर्ण 100 ग्राम्स। तो सर, Yes. हम ये जैसे रस चिकित्सा में वैसे भी हमें मेडिसिन की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा ही देनी होती है, हाँ तो इसमें जो सीतोफलादी चूर्ण या बाकी जो क्वांटिटीज है वो पर डे की है सर? नहीं नहीं नहीं, पर डे की नहीं, ये टोटल क्वांटिटी फॉर 40 मतलब 42 पूड़ी बनाना अपने को 21 डेज 21 डेज की। या हाँ 21 डेज का हम लोगों का प्रोटोकॉल रहता है। हम लोग जो भी चिकित्सा देते हैं वो 21 दिन का प्रोटोकॉल हम लोग देते हैं। मतलब ऐसा कुछ इसके लिए ये नहीं है, लेकिन अपने पास में एक प्रमाण होना चाहिए कि हम कितने प्रमाण में पेशेंट के लिए ट्रीटमेंट दे रहे हैं। और हमारा ऑब्जर्वेशन रहता है कि पेशेंट अगर 3 वीक्स में फॉलोअप में आता है तो उसको रिजल्ट्स क्या मिलता है, हम ये देख करके बता सकते हैं उसको पूरा, और हमको रिजल्ट मिलते हैं। ओके, थैंक यू सर। ओके Anyone? सर्विस। सर Yes. सर नमस्ते सभी को। सर दोनों डॉक्टर साहब को पूछने के लिए मैं आग्रह माने मेरा कोशिश है सर, ये जो जितना आयुर्वेदिक टी है और इसका जो टी है सर, तो देखा गया सभी तो ये आयुर्वेदिक से आया, तो किंतु सर आप लोग का जो ये सब टी की क्लिनिक से पास होके आके है ह्यूमन बीइंग को यूज करते हैं, और हम लोग जो यहाँ पे जो आदिवासी जो जनजाति लोग हैं जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में जैसा बांस का है पता है, सब जो हम लोग जन जन पूर्व पुरुष से शुरू करके अभी तक तो कोई कुछ भी नहीं हुआ, बट इसको भी आप लोग के इसको टेस्ट करने के लिए जरूर है कि हम लोग जो पीता है खाता है ये सबको जो उन लोग FIS बोल रहा है आपको जरूर है, बट उन लोग के पास जाने से बोलता है नहीं ये हमारा पास ये डाटा, तो किस तरफ जाए सर? तो ये जो चीज है ये हम लोग तो जनजाति से ही आती, मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट में जो भी है बांस का तरफ से वो कोई भी, तो ये जो ये चीज तो बहुत न्यूट्रिशन है, हम लोग खाते पीते। अभी तो कोई ऐसा कभी तक मेरा जितना उम्र है इसी उम्र में 42 एज में भी अभी तो किसी में ये मरा है ये पॉजिटिव नेगेटिव रिपोर्ट ऐसा कुछ भी नहीं है। सब सब अच्छा है, खा रहा पी रहा अच्छा से, हेल्दी भी देख रहे हैं, आप देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट का बंदा लोग को, सभी आप लोग का नजर भी देख रहे हैं, तो इतना अच्छा चीज को भी आप यहाँ पे आयुर्वेदिक में ये सब कुछ चीज इंक्लूड नहीं कर रहा है सर। उसके लिए सर आप लोग क्या सुझाव है सर? अभी नागपुर महाराष्ट्र में भी जैसा अमरावती में मेरा लड़का कुछ कर रहा है बांस की तरफ से जो अच्छा चीज खाना वो बन वो सब आयुर्वेदिक चीज में भी अच्छा चीज है, तो उसमें से सर आप लोग सर दोनों सर को क्या सुझाव है सर? इसके लिए क्या करना चाहते हैं? FIS सर लड़ाई तो नहीं कर सकते, इन लोग बोलता है ये
उन लोग को क्वेश्चन करने से, ग्रीवेंस करने से बोले नहीं है, तो किस तरफ जाए सर? हम लोग नया जवान, इतना युद्ध है, क्या करना है? समीर जी, जी सर, बताइए सर। नहीं आप क्या मतलब क्या आपके पास ड्रग है और आप उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं? सर, अब बांस का पत्ता सुना है, आप तो देखा है हाँ, बांस का बहुत पत्ता। बहुत सुना है, नॉर्थ ईस्ट में काफी होता है, हाँ सर, वो इधर बांस का भी पत्ता होता है। हाँ। सर। इसके लिए जो हम एक डेवलप किया है, हम 2008 से चाइना में वो कोर्स भी किया, मैंने जाके डिप्लोमा किया पे। हाँ जी। तो हाँ, उसका आके भी यहाँ पे किया। आप लोग का आयुर्वेदिक का जो यहाँ पे अगरतला में एक डॉक्टर है, क्या नाम है पता नहीं, हाँ। उसका साथ भी मिला था। उसने भी इतना लंबा चौड़ा एक सूता जैसा दिखा दिया, तो हाई आप कोर्ट कहाँ का के जैसे। रहने वाले हैं नॉर्थ ईस्ट के? अगरतला का सर, त्रिपुरा का। अगर अगरतला के हैं, अगरतला में हमारा सीसीआरएस का एक इंस्टीट्यूट है। हाँ सर, वहाँ पे किया है मैंने। हाँ, डॉक्टर राउते जी वहां पर है। हाँ, राउती जी, हम मुलाकात किया। हाँ जी। तो 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 ऐसा नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट में तो खैर वो जो बांस का जो आप बोल रहे हो तो बहुत मात्रा में उपलब्ध है, प्रचुर मात्रा में मिलता है। लेकिन ऐसा है महाराष्ट्र में भी उसका मिलता है और उसका इस्तेमाल होता है, ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में उसका वर्णन भी है। अच्छा, ये बात होती है ना, जो स्टडी की बात होती है, वो स्टडी ऐसा नहीं होता कि हम खा लिए और बहुत अच्छा है तो उसका स्टडी अच्छा होगा, ऐसा नहीं होता। उसका साइंटिफिक स्टडी करना पड़ता है। और यदि उसमें है, मतलब यदि आप मुझे मेल कर दीजिए आप किस किस में इस्तेमाल करते हो इसका, तो काफी अच्छा सपोर्ट भी मिल जाएगा आपकी तरफ से। मैं कुछ सीख भी पाऊंगा कि आप नॉर्थ ईस्ट में मैं भी रहा हूँ। और यदि हो सकता है तो आप मुझे मेल करिए, मेरा मेल आईडी मैं आपको दे दूंगा पर्सनली। तो आप किस किस बात में उसको इस्तेमाल करते हो, थोड़ा सा आप भेजेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। प्रियंश सर, मैं जैसे बोलता जरा, एक मिनट समीर जी। हाँ हाँ हाँ। सर सर समीर सर, जी, मैं हूँ। आपने जी बोला है सर। कि जैसे बांस का उपयोग करते हैं, तो किस कंडीशन में मतलब वो आपका कहना है यूज करते हैं, या अगर ये कोई ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन अगर है, और इफ द पेशेंट आर गेटिंग द रिजल्ट फ्रॉम दिस ट्रेडिशनल मेडिसिन, तो डेफिनेटली दैट ड्रग शुड बी approved by the government of Ayush. So you can send the matlab treatment protocol how to use the drugs to Dr. Suryavanshi sir, so he will definitely matlab give you the support regarding this. सर, मैं एक एग्जाम्पल है, जो उसका पत्ता है, लीफ है, एंटी डायबिटीज बहुत अच्छा है। वो पेपर में भी, गूगल में भी तो सभी का पास है, तो उसका पास आप लोग देख सकते हैं। बट उसी से ज्यादा वो कर लिया, मेरा प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिस है, तो इसका जो अभी जो है, इसको जो अभी सेवन कर रहे हैं, जितना भी हम, मेरा पास जितना भी है, कनाडा से भी आया, स्विट्जरलैंड से भी आया, वो तो आउट ऑफ कंट्री का बोला। मेरा जो लोकल है, जो ट्रेडिशनल भी हम लोग भी पीता है, जो डायबिटीज लोग है, उन लोग क्या करते हैं, उसका मधुमेह का जो रोग में है, उन लोग का क्या है, वो गाँव में ये बैम्बू का लीफ को बॉयल करके पी लेता है, ऑटोमेटिकली उसका डायबिटीज रिड्यूस हो जाता है। With तो the help एक of bamboo लीफ, leaf, हाँ सर, so it तो is एक, anti-diabetic drug हाँ सर, in the cases of diabetes. डायबिटीज सर। और इसका So सिलिका भी ज्यादा है, जिसका सिलिका जरूर है उसका भी अच्छा है। और इसका आप लोग सर, आप लोग भी आराम सर देख लीजिए सर। ये किंतु बट हम तो इसको मार्केट करने से FICS, हेलो रहे हैं हम आपको, समीर जी बताइए। सर, FICS लोग का जो इतना क्वेश्चन मार्क जो है hello सर। जी सर। समीर, हाँ सर जी सर, FICS का उन लोग का जो क्वेश्चन मार्क जो है सर, वो क्वेश्चन मार्क में जाना है तो बहुत आप लोग का से बिना हेल्प वो नहीं, हम क्रैक नहीं कर पाऊंगा सर। you should have to send the matlab that treatment protocol, how many days we have to use this bamboo leaf in the patient of diabetes mellitus or any other disease also. So you send the treatment protocol to Ayush department, and sir will be do the matlab research point of view, that will be sent to the Ayush department, and definitely we will get the result on this bamboo leaf. It should be scientifically approved matlab from the department of Ayush. सर, आप लोग भी हमको हेल्प करने से हम भी आगे बढ़ सकते हैं सर। आप लोग की तरफ से लंबा हाथ दे दीजिए, मैं आप एक हाथ देने से मैं 10 हाथ दे दूंगा सर। ये है। समीर जी, बिल्कुल, कोई आप कोई चिंता नहीं है, आप definitely. भेजिएगा, ठीक है। हाँ सर।
मेरा आप हमारा नागपुर है आपका, मेरा लड़का उधर में अकोला में है, यहाँ पे आके लीफ को आइडेंटिफाई करके वो सब करके अभी वो मार्केट भी कर रहे हैं सर, आप लोग के पास पहुंचा दूंगा। आप लोग सर एक बार देख लीजिए, आप लोग की तरफ से भी पी के देखिए, ग्रीन टी सेम टू सेम ग्रीन टी बिल्कुल सर। बिल्कुल, सर थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। Next question. Anyone interested? Sir, I think one question from chat. Dr. Rahul Singh, kindly share your experience about the Tribhuvan Kirti Ras and Lakshmi Ras on Pranava Strotas. कोणाचा प्रश्न आहे मॅडम, किसका प्रश्न आहे? Rahul Singh. राहुल Singh. राहुल सिंह, हाँ हाँ। राहुल सिंह जी, आपने ये जो प्रश्न पूछा है कि त्रिभुवन कीर्ति और लक्ष्मी विलास रस दोनों में से ये ड्रग जो रहता है प्राणव स्रोत पर कैसा कार्य करता है, तो मेरा यहाँ पर ये कहना है कि जहां पर अगर मतलब नेजल कंजेशन ज्यादा हो या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन अगर हो, वहां पर त्रिभुवन कीर्ति बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन जहां पर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अगर इन्फेक्शन हो तो वहां पर लक्ष्मी विलास रस ज्यादा अच्छा काम करेगा, ऐसा मेरा अनुभव है। मतलब इन्हें बताना चाहता हूँ मैं, कारण बताता हूँ मैं कि त्रिभुवन कीर्ति के अंदर में वस्त्राव है, और वो वस्त्राव जो रहता है, वस्त्राव है तो वो जो रहता है कि ये विष द्रव्य को काम करता है, विष के रूप में काम करता है। तो और लक्ष्मी विलास रस जो है इसमें कज्जली है, तो वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे ज्यादा अच्छा काम करती है। जहां पर अगर लंग्स में कंजेशन ज्यादा है वहां लक्ष्मी विलास रस, जहां पर नेजल कंजेशन है, थ्रोट कंजेशन है, वहां पर त्रिभुवन कीर्ति रस। इट ऑल्सो एंटीपायरेटिक। त्रिभुवन कीर्ति अगर मतलब रनिंग नोज है, बहुत ज्यादा नाक बह रही है, नेजल कंजेशन ज्यादा है, तो वहां त्रिभुवन कीर्ति ज्यादा इफेक्टिव है। लेकिन लक्ष्मी विलास रस जो है, जहां पर लंग्स में उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, या फिर मतलब उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, वहां लक्ष्मी विलास रस ज्यादा हेल्पफुल होता है। Thank you, sir. Sir, one more. Vaidya Gangadhar, which yogasana are very useful during pre-COVID-19, COVID-19, post-COVID-19 cases? हाँ गंगाधर जी, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आई आपकी बात। सबसे बड़ी बात तो ये बताना चाहूंगा मैं कि प्राणायाम का या अपन जो बोलते हैं प्राणायाम और योगा का कोविड-19 में क्या उपयोग है या नहीं है, ये हम लोग डायलेमा में थे। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं कि जब पत्रकारों के सामने बाबा रामदेव ने स्वयं प्रत्यक्ष मतलब अपने उदाहरण पेश करके जब उन्होंने बताया था, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जिनको कोविड की कंडीशन में मतलब कितना उपयोगी होगा इसका तो मेरे पास में कोई डाटा नहीं है, लेकिन जिनको पोस्ट कोविड का जो लोग पेशेंट का लंग्स कैपेसिटी कम हो गई थी, उनको अगर हम प्राणायाम अगर कराते हैं तो उसकी वाइटल कैपेसिटी बढ़ना चालू हो जाती है, उसका एसपीओ2 जो लेवल मतलब डाउन हो जाता है, वो उसका ऑक्सीजन का जो लेवल रहता है वो बढ़ना चालू हो जाता है प्राणायाम के द्वारा। उसमें भी आपको मैं विशेष बताना चाहता हूँ कि भस्त्रिका प्राणायाम जो बताया गया है या सूर्यभेदी प्राणायाम, इट इज वेरी हेल्पफुल इन द पेशेंट्स ऑफ कोविड-19 टू इम्प्रूव द लंग्स वाइटल कैपेसिटी। सूर्यभेदी और भस्त्रिका प्राणायाम। Thank you, sir. One more. Sir, please say what to do in nasal congestion. Which medicine will be given? I think I have already explained it. Somebody is asked to me, in the patient of nasal congestion, we can apply the नस्य चिकित्सा। आप कुछ न करें, गोघृत को मतलब गाय के घी में एक उंगली डालें और उसको नाक में अगर ऐसा लगा दे दोनों इसके अंदर में, तो उससे कंजेशन कम हो जाता है। आप अगर सुबह उठने के बाद में या फिर रात को सोने से पहले भी अणुतेल नस्य का अगर उपयोग करते हैं, अणुतेल पंचेंद्रिय तेल का नस्य या गोघृत का भी उपयोग करते हैं, तो इट इज वेरी हेल्पफुल टू ओपन द नेजल कंजेशन। Thank you, sir. I think all questions over. Now I invite Dr. Prashant sir for votes for thanks. Thank you, sir. Dr. Prashant. यस मैम, आपने ये जो हमारा आजादी का अमृत महोत्सव, इसके अंतर्गत वेबिनार सीरीज हम कंडक्ट कर रहे हैं, उस पर ये तीसरा वेबिनार था।
और मैं धन्यवाद चाहता हूँ अपने संस्थान की तरफ से वैद्य गोविंद असाटी जी का, कि जिन्होंने बहुत कम समय में, मतलब उनको बहुत कम टाइम मिला था अपना प्रेजेंटेशन बनाने में, और उन्होंने बहुत कम समय में उसको एक्सेप्ट करके उसको बनाया और हमारे साथ साझा किया बहुत अच्छी तरीके से। और कोई भी चिकित्सा करनी है, सिर्फ उसमें मेडिसिन मतलब योग, औषधि योग देना जरूरी नहीं है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि निदान पंचक का हमें इस्तेमाल करना है, फिर पथ्य पथ्य हमें बतानी है, और उसके 7 लक्षणों के हिसाब से या दोष दुष्य इनके हिसाब से हमें चिकित्सा करनी है, जो कि बहुत अच्छी तरीके से साथी सर ने हमें बताया हुआ है। और मुझे अभी ये लग रहा है कि जितने भी लोगों ने इसको सुना है अच्छी तरीके से, सारे पॉइंट्स नोट डाउन किए होंगे, उनको एक ब्रॉड ये आइडिया आई होगी कि हमें पोस्ट कोविड में या कोविड में किस तरीके से ये करना है, हमें किस तरीके से उसको दोष दुष्य को देखना है, कौन सा गुण बड़ा है, कौन से गुण से हमें ये करनी है, चिकित्सा करनी है, द्रव्य कौन से किस तरीके से यूज करनी है, ये भी उसी तरीके से सोचना है। तो ये भी सर ने सारी चीजें अच्छी तरीके से समझाई। सिर्फ ये नहीं बताया कि औषधि योग कौन से है, सर ने अच्छी तरीके से हमें योगासनों के बारे में बताया, किस तरीके से काम कर सकते हैं, कौन से योगासन करने चाहिए, कौन सी चीजें करनी चाहिए, कौन सी चीजें नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में भी हमने ये किया। और श्रोताओं ने बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चंस पूछे। फिर हमारे इंचार्ज डॉक्टर मिलिंद सूर्यवंशी सर ने हमारे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की तरफ से अभी तक की जो भी कोविड के लिए CCRS का या मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का जो भी योगदान है, उसके बारे में ये सारी चीजें बताई है। तो मैं सभी अपने जो श्रोतागण है उनका भी धन्यवाद चाहता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय देके ये सारी चीजें सुनी है। और मैं ये उनसे ये चाहता हूँ कि वो सारी चीजें जो सुनी है, उनको जो नहीं ये हुआ, उन्होंने कुछ क्वेश्चंस भी पूछे हैं, और ये सारी चीजें समझने के बाद आप आपकी लाइफ में उसको ये करना स्टार्ट कर दो। उसके वजह से बहुत सारे कोविड के जो भी रुग्ण हैं वो हम अच्छी तरीके से ट्रीट कर पाएंगे। तो मैं फिर से गोविंद असाटी सर का धन्यवाद चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत टाइम अपना कीमती समय देके हमें ये हमारी उनका सारा अनुभव हमारे साथ साझा किया हुआ है। धन्यवाद सर। और मैं अभी सूर्यवंशी सर से अनुमति चाहता हूँ कि इस पे हम ये वेबिनार उसको हम समाप्त करें। यस सर, आपसे सभी से आज्ञा लें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। आपने बहुत मतलब अच्छा उसको ऑर्गेनाइज किया, बनाने में सहायता बनाई, सारी टीम का बहुत कम समय में आप लोगों ने बहुत अच्छा व्यवस्थापन किया, इसलिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। और थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू असाटी सर। एडवोकेट गौतम सर भी ज्वाइन हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं। और उनका नाम मैंने देखा है यहाँ पर, उनको स्क्रीन पे भी देखा। और असाटी सर बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच, क्योंकि आपने समय पे उसको प्रेजेंटेशन को बनाया। मेरी कल ही सर से बात हुई थी, लेकिन आपने बहुत अच्छा प्रेजेंट किया। बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। थैंक यू Thank you, सर। sir. Thank you very much, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. Oh.